हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्वेश्चन के आंसर्स। क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 5 है साइंस का, उसके करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने चैप्टर जो 5th है वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है, अच्छे से समझा दिया है। पहले आप वो वीडियो देखिएगा, देन आप इस वीडियो पे आइएगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे तो हो सकता है आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, पहले वो वीडियो देखिए, फिर उसके बाद ये वीडियो देखना। अभी हम करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट इज व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर गिवन टू एग्जांपल। इन्होंने पूछा है कि हमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें मिक्सचर जो होता है उसमें से हमें जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग करने की क्यों ज़रूरत होती है, और साथ में 2 एग्जांपल बताइए जिसमें हम अलग करते हैं कंपोनेंट्स को मिक्सचर में से। हमने चैप्टर में ये स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, जो 2 सब्सटेंस होते हैं या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर वो एक साथ मिक्सचर में मिक्स होते हैं तो हमको ना उनको अलग करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि कुछ जो कंपोनेंट्स जो सब्सटेंस होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं कुछ, वो हम खा नहीं सकते, इम्प्योर होते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए बेकार होते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, या तो हम इसलिए अलग करेंगे, या फिर जो हमारे पास मिक्सचर होता है उनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो 2 या 3 जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो यूज़फुल होते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि हम अब चाय है, हमने चाय बनाई, उसमें से हम चाय की पत्तियों को अलग करते हैं, क्योंकि जो चाय की पत्ती है वो यूज़फुल नहीं होती हमारे लिए, हम उसको नहीं पी सकते हैं, ठीक है, ना उसको खा सकते हैं, तो इसलिए हम उसको अलग कर देते हैं। और जैसे कि अब हम दूध से हम लस्सी बनाते हैं, दही से हम लस्सी और मक्खन बनाते हैं, तो हम मक्खन अलग कर लेते हैं बटर को, और लस्सी को अलग कर लेते हैं, क्योंकि मक्खन का एक अलग काम होता है और लस्सी का एक अलग काम होता है, इसलिए। तो अब आप इसको कैसे नोट डाउन करोगे। When 2 or more substances are mixed together, they form a mixture. अगेन मैं आपको डिक्टेट करूँगी, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। When 2 or more substances are mixed together, they form a mixture. Next line, components of a mixture should be separated because some components may not be useful or may spoil the useful component of the mixture. Because some components may not be useful or may spoil the useful component of the mixture. अब एग्जाम्पल लिखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद द स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। टी लीव्स आर separated from the liquid with the strainer while preparing tea. सेकेंड एग्जाम्पल लिखो, रिमूवल ऑफ स्टोन पीसेस फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस बाय हैंड, जिसको हैंड पिकिंग बोलते हैं। रिमूवल ऑफ स्टोन पीसेस फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस बाय हैंड। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज विनोविंग, वेयर इज इट यूज। विनोविंग क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, ये जो आपका बुक है उसमें पेज नंबर 37 पे है। ठीक है, द मेथड ऑफ, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं बोल देती हूँ। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोविंग। The method of separating components of a mixture is called winnowing. In this method, heavier and lighter components of a mixture are separated by wind or by blowing air. In this mixture, heavier and lighter components of a mixture are separated by wind or by blowing air. This method is used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grains. Next one is, how will you separate husk or dirt particles from a given sample of pulses before cooking. जब आप खाना बनाते हो उससे पहले जब आप दाल बनाते हो उसमें से आप हस्क, तूड़ी
भूस और या फिर कोई डर्ट पार्टिकल कैसे क्या करते हो, अलग करते हो। तो हम कैसे करते हैं, विनोविंग करके। इसका आंसर आएगा हस्क एंड डर्ट पार्टिकल, ये यहीं लिखा हुआ है, हस्क और डर्ट पार्टिकल्स आर, husk or dust particles are husk or dirt particles are separated from pulses by winnowing ये रहा, ठीक है। फोर्थ इज व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज्ड। सीविंग क्या होता है, सीविंग मीन छानना, ये यूज़ कहाँ पे होती है, ठीक है। ये भी हमने करा था, ये हमने करा था पेज नंबर 38 पे, ठीक है। 38 पेज नंबर पे करा था हमने सीविंग। जो सीविंग है एक मेथड होता है जिसमें से हम जैसे कि आटे को छानते हैं तो उसमें से हम कुछ पार्टिकल्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। सीविंग इज अ मेथड इन विच फाइन पार्टिकल्स आर सीव्ड थ्रू होल्स इन द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव। सीविंग इज अ मेथड in which fine particles are sieved through holes in the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. Sieving is used in a flour mill. Sieving is used in a flour mill to separate impurities like husk and stones from wheat before grinding it. Okay, next one is fifth. How will you separate sand and water from the mixture? आप मिट्टी और वाटर को, पानी को अलग कैसे करोगे, ठीक है, मिक्सचर में से। ये आपको पूरा प्रोसेस लिखना है। सैंड एंड वाटर आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर मिक्सचर बाय द मिक्सचर इज, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द मिक्सचर इज अलाउड टू स्टैंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। आप क्या करोगे, उस मिक्सचर को ना डाल दोगे किसी बीकर में और उसको ना बिना हिलाए डुलाए थोड़ी देर के लिए रख दोगे। तो कैसे लिखना है, पॉइंट 1 इज द मिक्सचर इज अलाउड टू स्टैंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। सेकेंड पॉइंट, नाउ सैंड सेटल्स डाउन, क्या हो जाएगा, मिट्टी है जो वो नीचे बैठ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड, स्लोली पोर द वाटर इनटू अनदर कंटेनर टू ऑब्टेन सैंड इन द वाटर। धीरे धीरे पानी को निकाल के दूसरे बर्तन में, बीकर में, ग्लास में डाल दीजिए और मिट्टी वहीं रह जाएगी। एक बार रिपीट कर देती हूँ इसका आंसर। पॉइंट 1 इज द मिक्सचर इज, ये फिफ्थ का करवा रही हूँ। The mixture is, point 1 is the mixture is allowed to stand without any disturbances. Point 2 is now sand settles down. Point 2, now sand settles down. Point 3, slowly pour the water. Point 3, slowly pour the water. Point 3 is slowly pour the water into another container to obtain sand in the bottom. Next is C. Is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? If yes, how will you do it? क्या आप जो चीनी है उसको आटे से अलग कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे करोगे? तो इसका आंसर आएगा यस। आप लिखोगे पहले यस, इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विद व्हीट फ्लोर बाय, अब लिखो बाय, फर्स्ट में मिक्स शुगर एंड व्हीट फ्लोर इन वाटर, इन दोनों को क्या करोगे आप, पानी में मिला देंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे मिक्स शुगर एंड व्हीट फ्लोर इन वाटर। सेकंड पॉइंट लिखेंगे स्टिर द सॉल्यूशन टू अलो द शुगर टू डिजोल्व। थोड़े टाइम के लिए जो आप सॉरी नॉट थोड़े टाइम के लिए, पॉइंट बी लिखो स्टिर द सॉल्यूशन टू अलो द शुगर टू डिजोल्व। पानी को अच्छे से मिक्स करो ताकि जो शुगर है, चीनी है, वो पानी में मिक्स हो जाए। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, नाउ फिल्टर द मिक्सचर। नाउ फिल्टर द मिक्सचर, मिक्सचर को क्या करो, फिल्टर करो। पॉइंट 4 इज फिल्ट्रेट कंटेन्स द शुगर सोल्यूशन एंड द रेसिड्यू विल बी व्हीट फ्लोर। जब हम फिल्ट्रेट करेंगे उसको तो शुगर अलग हो जाएगा, शुगर का जो सोल्यूशन होगा मतलब मिक्सचर होगा वो अलग हो जाएगा और आटा अलग हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं फिलअप्स। नो सॉरी ये रह गया। हाउ वुड यू, 7 पॉइंट, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। आप
जो गंदा पानी होगा, मिट्टी वाला पानी होगा, उसमें आप कैसे पानी को अलग करेंगे, ठीक है, साफ़ पानी को। ये हमने करा था मे बी पेज नंबर 42 पे करा था या फिर 41 पे करा होगा, कुछ ऐसे ही हमने करा था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पेज नंबर 41 और 42 दोनों में से किसी एक पे करा था, तो इसका भी मैं समझा देती हूँ। तो इसमें क्या होगा, हम जो है इसमें भी हम पॉइंट्स में लिखेंगे। आप क्या करोगे, जो मिक्सचर होगा पानी वाला, मडी वाटर वाला, उसको ग्लास में या बीकर में डालेंगे, ठीक है। डालने के बाद उसको थोड़ा टाइम के लिए रख दो, ताकि जो मिट्टी होगा, मडी जो पार्ट होगा, वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, धीरे से बिना उसको मिक्स करे या हिलाए आप पानी को निकाल दोगे और नीचे वाला जो सोल्यूशन है वो रह जाएगा। तो आपको इसको नोट डाउन कैसे करोगे, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अलो मडी वाटर टू स्टैंड, अलो मडी वाटर टू स्टैंड। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, मड गेट सेटल डाउन इन द वाटर, सेकेंड पॉइंट इज मड गेट सेटल्ड डाउन इन द वाटर। थर्ड पॉइंट इज slowly pour water into another container, third point is slowly pour water into another container, that's it। अब हम करते हैं एट्थ, फिल अप द ब्लैंक्स। अब इन जो ब्लैंक्स हैं वो फिल करनी है, ऑलरेडी मैंने नोट डाउन कर दिया है। अब फर्स्ट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट स्टाक्स इज कॉल्ड। जो चावल है उसको हम उसके स्टॉक से अलग कैसे करते हैं, उस मेथड को क्या बोलते हैं, थ्रैशिंग बोलते हैं। ये भी मैंने करवा दिया है, चैप्टर में एक्सप्लेन कराया अच्छे से, तो होप सो आपने वो वीडियो देख ली होगी। इनकेस नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा थ्रैशिंग क्या होता है। नेक्स्ट इज बी, व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड into a piece of cloth, the cream malai is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of filtration। इसका आंसर आएगा फिल्ट्रेशन। जब हम जो दूध होता है वो गर्म करने के बाद, उबालने के बाद जब हम उसको ठंडा कर लेते हैं, तो फिर उस दूध को, ठंडे दूध को आप एक कपड़े में डालिए, निकालिए, तो दूध अलग हो जाएगा और कपड़े के अंदर क्या रह जाएगा, मलाई रह जाएगी, ठीक है, क्रीम रह जाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन, यानी कि दूध अलग करना, मलाई अलग करना। सी इज सोल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। जो नमक है वो समुद्र के पानी से निकाला जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। डी, impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was the poured off from the top. The process of separation used in this is called in this example is called sedimentation and descentation। इसका descentation ही आएगा only answer। We have to remove sedimentation, okay। हमें sedimentation remove करना है, ये word इसमें से, ठीक है। इसका आंसर सिर्फ सेडिमेंटेशन ही आएगा, सॉरी नोट सेडिमेंटेशन नहीं आएगा, डिसेंटेशन आएगा इसका आंसर। मैं इसलिए इसको वो कर रही हूँ ताकि आप, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो वीडियो देखते ही नहीं है, डायरेक्ट अपना बस आंसर देखा चिपका दिया। सो उन लोगों के लिए मैं ये रिमूव कर रही हूँ सेडिमेंटेशन वर्ड, इसमें सिर्फ डिसेंटेशन आएगा, ठीक है, आंसर इसका। और डिसेंटेशन कैसे आएगा मैं वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है जी। जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं पानी में, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। कब बैठती हैं, जब हमारा जो गंदा पानी होता है, मडी वाटर, मिट्टी वाला जो पानी होता है, उसको अगर हम पूरी रात बाल्टी में डाल के रख दें, जो क्लियर वाटर होता है, साफ़ पानी होता है, वो ऊपर आ जाएगा, जो मिट्टी है वो नीचे रह जाएगी। और इस प्रोसेस में फिर जब हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं अलग, ठीक है, अलग कर देते हैं पानी को अलग और मिट्टी को अलग, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये डिसेंटेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अगर हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क है, दूध है और पानी है, क्या हम इसको अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन की हेल्प से? नहीं कर सकते जी, ओके, ये फॉल्स है। नेक्स्ट इज बी, ए मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोविंग। अगर आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें नमक है और शुगर है, वो भी पाउडर फॉर्म में है,
ठीक है, तो आप उसको विनोविंग की हेल्प से अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है जी। विनोविंग क्या होता है? विनोविंग वही होता है जब हवा चल रही होती है, ठीक है, हवा की डायरेक्शन के आप दूसरी साइड खड़े हो जाएंगे और किसी प्लेट या पेपर में आप वो ले लेंगे जो मिक्सचर है और उसको हल्का सा नीचे गिराएंगे और हवा के साथ जो हल्का पार्टिकल होगा वो चला जाता है और जो हैवी पार्टिकल होता है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है, उसको विनोविंग बोलते हैं। नाउ वी सी सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। जो आपके पास चाय होगा उसमें से आप चीनी को अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन की हेल्प से, नहीं कर सकते, गलत, एफ आएगा। फिल्ट्रेशन की हेल्प से हम जो चाय की पत्ती होंगी उसको अलग करते हैं चाय में से। डी, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिसेंटेशन। जो तूड़ी होती है, भूसा होता है, और जो ग्रेन होता है अनाज, ठीक है, उसको हम डिसेंटेशन की हेल्प से अलग करते हैं क्या? नहीं करते जी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, लेमोनेड इज़ प्रिपेयर्ड बाय। जो लेमोनेड है वो बनता है लेमन मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर। नींबू का जो रस होता है उसको और चीनी को मिक्स करके, वो भी पानी में, इन वाटर। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। आप उसको ठंडा करने के लिए आइस डाल सकते हैं, बर्फ़। शुड यू ऐड आइस टू द लेमोनेड बिफोर और आफ्टर डिजोल्विंग शुगर। जो आप आइस है, जो बर्फ़ है, उसको उस लेमोनेड में चीनी मिक्स करने के बाद या फिर पहले क्या आप मिला सकते हैं? इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिज़ोल्व मोर शुगर। और किस केस में हम ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। जो है अब इसका आंसर आएगा, जो आइस होती है ना वो हम ऐड करेंगे जब हम शुगर को मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये हमने चैप्टर के लास्ट में, एंड में ही रीड आउट करा था, आइस और सॉल्ट वाला, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, आइस शुड बी एडेड टू लेमोनेड आफ्टर डिजोल्विंग शुगर। शुगर को मिक्स करने के बाद ही हम उसमें आइस डालेंगे। इट इज़ पॉसिबल टू ऐड मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस। अगर जब आपने आइस नहीं डाली है उसके पहले ही आपको जितनी चीनी डालनी है डाल लीजिए, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है जी। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। क्योंकि दैट्स इट इसलिए बोला कि इतना ही आज के लिए, क्योंकि कंप्लीट हो गया है चैप्टर आपका, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। जिसको अगर कुछ ना समझ में आया हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज़ आस्क कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, नोट मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, देन आई विल एक्सप्लेन यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे।